हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं आई हुई हूँ मामा की। तो ये देखिए मेरा चूड़ा दिखाती हूँ आपको। ये चूड़ा है मेरा, कैसा लग रहा है थोड़ा सा सही कर लेती इसको। मैं आई हूँ, वो पता नहीं कुछ चिकना विकना खाने से या फिर रास्ते में सफ़र से मेरा मतलब सर बहुत तेज़ फट रहा है। पता नहीं किस वजह से फट रहा है, सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। थोड़ी देर मैं रेस्ट भी करी थी पर फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो अभी ऊपर आई थी, मैं सोची चलो थोड़े से बना लेते हैं वीडियो। ये कुछ सीन इधर का चूड़ा मुझे बहुत पसंद आ रहा है। और मैं तो फ्रेंड्स ये देखिए रास्ते का व्यू है, रास्ते में जा रहे हैं। नहीं सॉरी, ये तो छत की है। ये मेरे मामा के ऊपर छत पे आई हुई थी मैं, तो इस टाइम की वीडियो है। देखिए छत का एंजॉय कीजिए आप सभी भी छत पे बैठ के। तो कोई ना पढ़ाओ तो स्कूल तो जाना ही है। बुझ ली पप्पा कितने हम जा ब्याह में ले चलो मानने भी। ड्रेस कौन सी पहन के जाओ? मैं तो फौजी वाली नवा शेरवानी पहन जी। शेरवानी कितने पेर करे जन वो लाल रंग की पजामी, सिर सफेद रंग को कुर्तो सॉक्स मन दिखाएंगी फिर या वादरी या बूझ ली लिख जाओ जब तो पैर जी नहीं अड़ देती हूँ काड़क। ठीक से बहुत जब बूझ ली इनकी तो गए हुआ बाहर ना मत एक दिन तक साल का एक बार
गाइस ज़्यादा इंटरेस्टेड व्लॉग इसलिए नहीं लग रहा होगा क्योंकि मेरी जो तबीयत है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। फ़िलहाल जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं आई हुई हूँ शादी में यहाँ पे। तो ये देखिए रास्ते का व्यू है कुछ इस तरीके से। ये मतलब बहुत लंबा सफ़र है बट मैंने थोड़ा थोड़ा याददाश्त के लिए बना लिया कि जो भी रास्ता है ना मुझे अच्छे से समझ में आ जाए, मैं कभी वीडियो देखूँ तो। क्योंकि मेरे मायके से ससुराल यानी ससुराल से मायके तक का रास्ता है तो मैं अच्छे से इसका पहचान कर लूँ। वैसे तो मैं कई बार आ चुकी, मुझे है पता है कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, मतलब मेरे मायके में कौन सा रास्ता जा रहा है। बट फिर भी थोड़ा अच्छे से याद हो जाए और याददाश्त के लिए भी ऐसे ऐसे सीन आते हैं। तो रास्ते में ज़्यादा दूर नहीं है, वैसे पास पे ही है, मेरा जो है आधे घंटे का रास्ता है। तो यहाँ पे अभी रास्ते में ही थे हम और पता नहीं कैसे अचानक से मतलब रास्ते में आते हुए घर पे रेस्ट किया है मैंने छत पे यहाँ पे पहुँच के। और मेरी तबीयत पता नहीं अचानक से क्यों तेज़ सर में दर्द और जीमने के बाद पता नहीं चिकनाई वगैरह खाया, क्या दिक्कत हुई क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा। उसी वजह से ये जो प्रॉब्लम चल रही है मुझे, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मैं अभी रेस्ट कर रही हूँ, फ़िलहाल वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पे ही रेस्ट करके। तो थोड़ी बहुत देर घूम लिए फिर लिए बट देखो पहले वाली हिम्मत है ही नहीं घूमने फिरने की। अब देख रही हूँ मैं यहाँ पे तो बच्चे इतने ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा शरारत कर रहे हैं। मैं तो सोच सोच के पागल हो गई कि बच्चों का देखो बचपन की एक ऐसा है ना, बिल्कुल थकान फील नहीं करना, मतलब कि सारा दिन चाहे सारा दिन खिला लो बच्चों को, बिल्कुल नो टेंशन हो के आराम से खेलते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे पापा जो है ना रास्ते में उतरे थे, यहाँ पे गाड़ी में गैस भरवाई थी। उसी टाइम फिर हम नीचे उतरे थे क्योंकि गैस भरवाते हैं ना गाड़ी में तो बाहर उतारते हैं क्योंकि पता नहीं गैस की वजह से ना आग उग लगने का डर रहता है, तो इसीलिए उतार देते हैं। तो हम तो अपने आप ही उतरे थे। फिर यहाँ पे थोड़े से आगे आ गए थे, दुकान थी यहाँ पे, कुरकुरे वगैरह लिए बच्चों ने और फिर हमारी गाड़ी आ गई थी, फिर हम बैठ के आ गए थे। मामा के हैं छत पे और ये छत पे एंजॉय कर रहे हैं। और ये गाइस यहाँ पे देखिए कुछ मतलब कि जब आते हैं ना काफ़ी टाइम बाद आते हैं तो अलग ही मतलब वो लगता है कि पहले की जो बचपन यानी शादी से पहले जब आते थे ना मामा के, तो अलग ही एक याददाश्त सी फील सा होता है कि हाँ देखो पहले आते थे ऐसे खेलते थे वो करते थे। क्योंकि शादी के बाद या फिर अभी भी 8-9 साल होगी शादी को, तो मतलब बॉडी में अलग ही चेंजिंग हो जाते हैं, मतलब कि थकान से महसूस होना, थोड़ा सा सफ़र चलने पे सर में दर्द। वैसे तो खैर शायद इतनी एज नहीं है मेरी जो अभी जो मुझे परेशान होना पड़ रहा है, थकान महसूस करनी पड़ रही है, बट वही है मुझे ना ये एलर्जी है ना, खांसी है, मतलब खांसी की वजह से ही मेरा जो सारी बॉडी में बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिख रहा है मुझे। मतलब कि बॉडी को कांपना, जैसे थकान होना, सर दर्द होना, ऐसी वाली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मेरे। तो इसलिए वजह लगता है मैं थोड़ा रेस्ट करने लग गई थी। और रेस्ट करते छत पे रेस्ट करते करते सोच रही थी कि यार लाइफ ना कब कैसे देखो अचानक से किस मोड़ पे आ जाती है, कब पता ही नहीं चलता। बच्चे इतने ज़्यादा खेल रहे थे, इतने ज़्यादा शरारत कर रहे थे, बट देख रही थी यहाँ पे बच्चों को कि ये देखो इनके भी दिन हैं। और यहाँ पे जमा रहे थे, जमाते टाइम यहाँ पे औरतें बैठी ऐसे ही मतलब रीति रिवाज होती है मतलब यहाँ गाँव में कि भाई नीचे बैठ के खाना वाना खाना। और यहाँ पे जिम रहे हैं, हमारे देश से भाषा में जिम रहे हैं, कहीं कुछ और भी बोल दोगे। तो ये देखिए गाइस छत पे बैठी थी मैं, तो सर बांध के बैठी थी मैं, मेरी मम्मी के पास बैठी थी, मेरी मम्मी बैठी हुई थी ऊपर। तो भी देखो और कुछ हो ना हो शादी में आए तो मम्मी से तो अच्छे से बात कर ही सकते हैं, मम्मी से तो मिले हैं तो अच्छे से बैठ के आराम से बातें कर रही थी। और जिया थी, बच्चे भी थे यहीं पे, तो बस आराम से बैठी थी यहाँ पे और बात कर रही थी, सर को बांध रहा, थोड़ी रेस्ट की। और ये देखिए गाइस ये पहाड़ दिख रहा है ना आपको, ये बहुत बड़ी याददाश्त है एक हमारी, जो हम बचपन में जब भी मामा के आते थे ना तो यहाँ से देखते ही दूर से ही मतलब कि ऐसा फील होता था कि आप देखो मामा के वहाँ गए, मतलब वो एक खुशी अलग होती है। मैंने कई बार कई वीडियो में बताया भी है कि भी ये जो एक बार पहले आई थी ना तब भी बताया था मैंने कि यहाँ पे जब भी आते हैं ना मामा के तो ये एक याददाश्त बनी रहती है। गाइस मेरी वॉइस माइंड मत करना क्योंकि सांस तेज हो रहा है, कुछ तो मैं वीडियो स्पीड से बोल रही हूँ इसी वजह से, कुछ फिर वैसे दिक्कत प्रॉब्लम है तो इसी वजह से थोड़ा सा वॉइस फास्ट आ रही है। तो यहाँ पे देखिए धूप से खिल रही है और मैं इसको बंद करके आराम से यहाँ रेस्ट कर रही हूँ। और यहाँ मेरी मम्मी बैठी थी और एक मेरी मम्मी की मतलब मौसी लगती है वैसे तो, यंग ही मैंने सॉरी बहुत ज़्यादा एज के हैं।
और यहाँ पे जो बैठे थे ना तो मैं मेरी मम्मी को बोल रही थी कि तुम्हारी तो मम्मी नहीं है, बट ये तुम्हारी मम्मी जैसी लग रही है, नानी जैसी, मतलब क्योंकि मेरी नानी की कुछ टाइम हो गया है मेरी नानी की। तो देखिए कोई हो जी, माँ तो माँ ही होती है, चाहे कितनी भी बूढ़ी क्यों ना हो जाए। तो बस गाइस व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, करते हैं यहीं पे एंड। तो मिलते हैं बाय नेक्स्ट वीडियो में, कल आएगा आधा व्लॉग। बाय बाय।